दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन मीट में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मैनेजमेंट की विशेषताओं के बारे में। तो आइए दोस्तों ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी कि मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, और दोस्तों जो इसकी विशेषताएँ हैं वो दोस्तों इसकी डेफिनेशन से ही निकलती है। यदि आपको दोस्तों इसकी डेफिनेशन सही समझ में आ गई तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप है ना उस डेफिनेशन से उसकी विशेषताएं यानी फीचर्स दोस्तों निकाल सकते हैं। तो मैनेजमेंट की दोस्तों हमारी डेफिनेशन कुछ ऐसी थी कि किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उस काम को इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली करने की एक प्रोसेस ही दोस्तों मैनेजमेंट है। तो दोस्तों इसमें हमने पहली बात बोली कि किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, तो दोस्तों इसी से हमारी पहली विशेषता निकलती है क्या दोस्तों, कि मैनेजमेंट एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। मतलब मैनेजमेंट एक उद्देश्य के लिए की जाने वाली प्रक्रिया है। भाई दोस्तों आप भी जानते हो कोई भी जो काम किया जाता है वो किसी ना किसी लक्ष्य के लिए किया जाता है ना। तो दोस्तों मैनेजमेंट का लक्ष्य हमारा ये होता है, उद्देश्य हमारा ये होता है कि जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के दोस्तों टारगेट्स रखे गए हैं उनको पूरा करें। जैसे दोस्तों कि हमारी जो कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है उसका टारगेट क्या है कि हम एक साल में 500 मोबाइल बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो मैनेजर होगा ना वो दोस्तों 500 मोबाइल बनाने के अकॉर्डिंग ही अपने प्लान करेगा और दोस्तों उसी के अनुसार कार्य करेगा। इसके लिए दोस्तों क्या क्या करेगा, वो एम्प्लॉय को मोटिवेट करेगा, हाँ भाई हाँ, आपको इतना निर्माण करना ही है। और साथ ही साथ दोस्तों कंपनी के जो भी संसाधन है दोस्तों उनका मैनेजमेंट करेगा। तो दोस्तों इससे ये पता चल गया कि जो मैनेजमेंट है वो दोस्तों एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। जब दोस्तों हम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे थे तो दोस्तों मैंने आपको बताया था यदि आपकी स्कूल अच्छा वर्क कर रही है, एजुकेट कर रही है, जो कि इसका मेन उद्देश्य है, तो दोस्तों ये आपके डायरेक्टर या प्रिंसिपल का अच्छे मैनेजमेंट का नतीजा है। ठीक है, इसी तरह दोस्तों हॉस्पिटल में पेशेंट को ट्रीटमेंट देना भी मैनेजमेंट है। ठीक है, तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जो मैनेजमेंट है ना वो दोस्तों सर्वव्यापी है। वो केवल दोस्तों बिज़नेस से संबंधित नहीं है। अपनी जो मम्मी होती है ना दोस्तों, मम्मी घर को संभालती है ना, तो वो भी दोस्तों मैनेजमेंट का ही एक हिस्सा है। मम्मी द्वारा घर को संभालना भी मैनेजमेंट है, हॉस्पिटल में मरीज को ठीक करना मैनेजमेंट है, स्कूल संभालना मैनेजमेंट है, और दोस्तों व्यापार में मैनेजमेंट तो है ही है, वो तो है ही। इसके अलावा दोस्तों जो मैनेजमेंट है ना वो किसी एक जगह से संबंधित नहीं होता। ऐसा नहीं है कि वो इंडिया में ही है। अब वो इंडिया में नहीं दोस्तों, अमेरिका में भी है, वो दोस्तों इंग्लैंड में भी है, इसके अलावा दोस्तों अफ्रीका में भी, हर कंट्री में मैनेजमेंट पाया जाता है। ऐसा नहीं है वो किसी एक स्पेसिफिक जगह से रिलेटेड है। तो दोस्तों इससे हम क्या कह सकते हैं कि मैनेजमेंट भैया सर्वव्यापी है, परवेसिव है। हम दोस्तों डेफिनेशन से ही इसकी विशेषता बना रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे। दोस्तों मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन है उसमें हमने बोला कि ये एक प्रोसेस है। ठीक है, तो प्रोसेस है दोस्तों, प्रोसेस में मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताए थे दोस्तों। क्या क्या मैंने बताया था, मैंने आपको दोस्तों बताया था कि प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, कंट्रोलिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है। मतलब दोस्तों नियोजन है, संगठन है, नियंत्रण है, इसके अलावा दोस्तों नियुक्तिकरण है, निर्देशन है। तो ऐसी चीज़ें दोस्तों मैंने आपको प्रोसेस के अंतर्गत बताई थी। इससे दोस्तों हम 2 या 3 विशेषताएं बना लेंगे कम से कम। ठीक है दोस्तों, तो इससे दोस्तों पहली विशेषता हम क्या बनाते हैं कि मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मतलब दोस्तों मैनेजमेंट जो है ना बहुआयामी है। इसका क्या मतलब है दोस्तों, इसका सीधा सा मतलब ये है कि मैनेजमेंट है ना एक कोई सिंगल एक्टिविटी से संबंधित नहीं रहता। एक सिंगल एक्टिविटी से मैनेजमेंट संबंधित नहीं है, और सही भी है दोस्तों। मतलब दोस्तों कहने का मतलब ये है कि एक काम का भी मैनेजमेंट होता है, लोगों का भी मैनेजमेंट होता है, और दोस्तों कंपनी के जो ऑपरेशंस होते हैं जैसे प्रोडक्शन, सेल्स, परचेज, उनका भी मैनेजमेंट होता है। कहने का मतलब ये है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं कि काम के मैनेजमेंट में क्या क्या आता है, मतलब मैनेजमेंट ऑफ वर्क में क्या क्या आता है। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क में दोस्तों प्लानिंग यानी नियोजन आएगा, ऑर्गेनाइजिंग यानी दोस्तों संगठन आएगा, कंट्रोलिंग दोस्तों यानी नियंत्रण आएगा। कहने का दोस्तों मतलब ये है कि काम का मैनेजमेंट है ना डिपेंड करता है किस पे, कि आपके बिज़नेस का नेचर क्या है। आपके बिज़नेस का नेचर क्या है कि जैसे दोस्तों यदि आपकी एक इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, मतलब निर्माणी संस्था है, तो दोस्तों आपका काम क्या होगा, आपका काम होगा मैन्युफैक्चर करना, मतलब वस्तुओं का निर्माण करना। तो ये दोस्तों आपका काम हुआ और इसका आप मैनेजमेंट करोगे। इसके अलावा दोस्तों हॉस्पिटल में जो है पेशेंट को ट्रीटमेंट देना, पेशेंट को ट्रीटमेंट देना क्या है आपका काम है। इसके अलावा दोस्तों स्कूल में जो है
एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, ये दोस्तों आपका काम है और इसके लिए आप मैनेजमेंट करोगे, सिंपल सी बात है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, इसका मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। और दोस्तों इसमें हम 3 चीज़ें क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं और कंट्रोलिंग करते हैं, ठीक है दोस्तों। दूसरी बात आती है दोस्तों हमारा मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लोगों का मैनेजमेंट। लोगों के मैनेजमेंट में क्या क्या आएगा दोस्तों, स्टाफिंग मतलब नियुक्तिकरण दोस्तों, और दोस्तों डायरेक्टिंग मतलब निर्देशन। अब ये दोस्तों मैनेजमेंट ऑफ पीपल है क्या एक्चुअल में। दोस्तों आपने एक लाइन ज़रूर सुनी होगी कहीं ना कहीं कि एक कंपनी के एम्प्लॉय है ना, जो कर्मचारी है ना, उसकी दोस्तों सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं, उसकी सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं। मतलब दोस्तों एग्जांपल के लिए ले लो, 2 कंपनियां हैं, दोनों सेम कंपनियां, दोनों मोबाइल बनाती है, ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों एक कंपनी के एम्प्लॉय है ना, वो ज़्यादा कुशल हैं, ज़्यादा एफिशिएंट हैं और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। मतलब दोस्तों वो कम खर्च में भी अच्छा चीज़ बना देते हैं, अच्छे मोबाइल बना देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, वो जो ये वाली ऑर्गेनाइजेशन है वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को हरा सकती है, कहने का मतलब ये है, मतलब मार्केट में मात दे सकती है। तो अब ये दोस्तों पॉसिबल कैसे हुआ, भाई हमने ऐसे लोगों को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट का मतलब क्या होगा दोस्तों, नियुक्तिकरण मतलब स्टाफिंग की हमने। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, हमने उनको मोटिवेट भी किया, हमने डायरेक्ट किया, उनको निर्देशन दिया। तो ये चीज़ होगी दोस्तों मैनेजमेंट ऑफ पीपल की। इसके बाद दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट इसमें है कि मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। बेसिकली दोस्तों ये क्या है, ये है ना जो मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल दोनों को जोड़ता है, दोनों को आपस में दोस्तों कनेक्ट करता है। ये काम क्या कौन सा करता है दोस्तों, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। और दोस्तों इसमें क्या क्या हम करते हैं, प्रोडक्शन का काम है, सेल्स का काम है, परचेज का काम है। अब दोस्तों काम कर लिया कि हमें ये प्लान कर लिया कि हमें ये प्रोडक्ट करना है। अब दोस्तों ये प्रोडक्शन करेगा कौन, तो ये दोस्तों प्लान कर लिया, तो प्लान हमने काय के अंतर्गत किया, ये मैनेजमेंट ऑफ वर्क के अंतर्गत किया। इसके अलावा दोस्तों अब ये प्रोडक्शन कौन करेगा, प्रोडक्शन दोस्तों लोग ही तो करेंगे ना, प्रोडक्शन लोग करेंगे। तो लोगों को कहाँ से सेलेक्ट किया गया है दोस्तों, मैनेजमेंट ऑफ पीपल में स्टाफिंग के द्वारा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह दोस्तों दोनों चीज़ें कनेक्ट हो गई, तो ये काम करता है ये ऑपरेशन। तो ऑपरेशन में दोस्तों क्या होगा, जो भी हमारा जैसे कच्चा माल खरीदना है, जैसे परचेज है, उसका फिर दोस्तों प्रोडक्शन है, फिर सेल्स है, तो इसके अंतर्गत आएगा ये मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन के अंतर्गत। तो दोस्तों अब इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, मतलब बहुआयामी है, एक एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, इसमें 3 एक्टिविटियाँ मेन, कौन सी, काम का मैनेजमेंट, लोगों का मैनेजमेंट और दोस्तों ऑपरेशन का मैनेजमेंट। अब दोस्तों प्रोसेस से ही हम एक और इसकी विशेषता बनाते हैं, क्या विशेषता बनाते हैं कि मैनेजमेंट एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मैनेजमेंट जो है एक निरंतर चलने वाली दोस्तों प्रक्रिया है, मतलब दोस्तों ये रुकती नहीं है, कभी रुकती नहीं है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, पहले आप प्लान करोगे, फिर आप दोस्तों संगठन बनाओगे, फिर दोस्तों आप क्या है स्टाफिंग करोगे, मतलब नियुक्ति करोगे, फिर आप दोस्तों उनको निर्देश दोगे आपको ऐसा ऐसा काम करना है, फिर दोस्तों आप काम की देखरेख भी तो करोगे, कंट्रोल करोगे। तो मतलब दोस्तों ये प्रोसेस चलती रहती है। तो इससे दोस्तों हम क्या बोल सकते हैं कि ये एक कंटिन्यू निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब दोस्तों प्रोसेस से ही हम एक और इसकी विशेषता निकालते हैं कि दोस्तों ये एक यूनाइटेड या फिर कंपोसाइट प्रोसेस है, मतलब दोस्तों एक मिलीजुली प्रोसेस है, ये मिलीजुली प्रोसेस है। कहने का मतलब दोस्तों क्या है कि दोस्तों मैंने जो आपको प्रोसेस के अंदर स्टेप्स बताई, जो ये हमारी स्टेप्स है ना, ये प्लानिंग वगैरह, ये दोस्तों एक के बिना दूसरी अधूरी है, मतलब दोस्तों ये स्वतंत्र नहीं है। अब दोस्तों आप बोलोगे कि कैसे, तो कहने का मतलब ये है दोस्तों प्लानिंग यानी नियोजन के बिना संगठन संभव ही नहीं है। अगर आप प्लानिंग ही नहीं करोगे तो आप संगठन क्या बनाओगे, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आप निर्देशन यानी दोस्तों डायरेक्टिंग कैसे करोगे, यदि आपने स्टाफिंग ही नहीं की और प्लानिंग ही नहीं की। अब दोस्तों आपके पास स्टाफ ही नहीं होगा, लोग ही नहीं होंगे निर्देश करने वाले, तो कैसे निर्देशन दोगे लोगों को, नहीं है ना। तो दोस्तों आपको प्लानिंग भी करनी पड़ेगी, ऑर्गेनाइजिंग भी करनी पड़ेगी, स्टाफिंग भी करनी पड़ेगी, डायरेक्टिंग भी करनी पड़ेगी और कंट्रोलिंग भी करनी पड़ेगी। दोस्तों सारे फंक्शन एक सीरीज में आपको करने ही पड़ेंगे। ऐसे नहीं हो सकता कि आपने एक जैसे ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दिया, प्लानिंग छोड़ दी, ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। तो इस तरह दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये एक यूनाइटेड प्रोसेस है। इसके अलावा दोस्तों मैनेजमेंट के लिए हम बोल सकते हैं कि ये एक दोस्तों ग्रुप एक्टिविटी है। ग्रुप का मतलब एक सामूहिक प्रक्रिया है। कैसे दोस्तों, एक बात बताओ दोस्तों, मार्केटिंग वाला बंदा आपके सारे काम कर लेगा क्या, या फिर दोस्तों प्रोडक्शन वाला बंदा आपके सारे काम कर लेगा क्या, फाइनेंस वाला बंदा मार्केटिंग का भी काम कर लेगा, प्रोडक्शन भी कर लेगा, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं होता ना दोस्तों। तो क्या है दोस्तों, कहने का मतलब ये है
कि मैनेजमेंट दोस्तों एक ग्रुप एक्टिविटी है। हर एक आदमी को दोस्तों, चाहे वो मार्केटिंग का बंदा हो, फाइनेंस का बंदा हो, प्रोडक्शन का बंदा हो, ह्यूमन रिसोर्सेज का बंदा हो, हर एक बंदे को दोस्तों अपना जो है रोल प्ले करना होगा, योगदान देना होगा कंपनी के जो भी उद्देश्य है उनको प्राप्त करने के लिए। तभी दोस्तों कंपनी के सारे काम हो सकते हैं और तभी कंपनी की सारी फंक्शंस हो सकते हैं। ऐसे अकेला आदमी थोड़ी करेगा। और दोस्तों एक का रिजल्ट है ना दूसरे को भी इफेक्ट करेगा। यदि एक काम बिगड़ा तो दूसरा भी बिगड़ेगा। अगर दोस्तों मार्केटिंग में कहीं ना कहीं कमी रह गई तो दोस्तों फाइनेंसिंग में दिक्कत आ सकती है, और फाइनेंसिंग में दोस्तों प्रॉब्लम आ गई तो प्रोडक्शन में भी दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों मतलब ग्रुप एक्टिविटी है, हर एक को दोस्तों अपना रोल प्ले करना होगा और दोस्तों उसके अकॉर्डिंग ही काम करने होंगे। इसके अलावा दोस्तों डेफिनेशन में मैंने एक बात बोली थी आपको कि इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी मतलब प्रभावशीलता और कुशलता। तो इससे दोस्तों मैनेजमेंट की क्या विशेषता हमें मिलती है, उससे दोस्तों ये पता चलता है कि मैनेजमेंट जो है प्रभावशीलता और कुशलता को बैलेंस करके चलता है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था, इफ़ेक्टिवनेस मतलब प्रभावशीलता का मतलब है कि काम टाइम पर हो जाना, और दोस्तों एफिशिएंसी का मतलब है कि कम से कम खर्च में दोस्तों हम वो चीज़ बना पाएँ या कोई काम कर पाएँ। तो मैनेजमेंट यहाँ क्या करेगा, दोनों को बैलेंस करके चलेगा। मतलब काम टाइम पर भी हो जाए और कम से कम रिसोर्सेज का यूज हो, कम से कम खर्च में वो काम हो जाए और अच्छा हो जाए। जैसा कि दोस्तों मैं आपको पहले भी एग्जांपल में समझा चुका हूँ कि यदि आपकी प्रभावशीलता सही है लेकिन आपकी कुशलता सही नहीं है तो भी काम नहीं चलेगा। इसी प्रकार दोस्तों ओनली एफिशिएंसी भी नहीं चलेगी। तो कुल मिलाकर दोस्तों दोनों को बैलेंस करने का काम करता है मैनेजमेंट। इसके अलावा दोस्तों इसकी एक विशेषता यह है कि मैनेजमेंट जो है ना एक डायनेमिक फंक्शन है। मतलब दोस्तों यह एक गतिशील प्रक्रिया है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आज वही कंपनी टिक सकती है जो कि दोस्तों आसपास के एनवायरनमेंट को देखे और उसके अनुसार चेंज करे। दोस्तों आसपास के एनवायरनमेंट मतलब जैसे सोशल है, इकोनॉमिकल है, टेक्निकल है, पॉलिटिकल है, ये जो एनवायरनमेंट है ना इसका दोस्तों बहुत ही प्रभाव पड़ता है मैनेजमेंट पर। अगर दोस्तों आप चेंजेस नहीं करते उसके अकॉर्डिंग तो दोस्तों आप है ना कंपटीशन में बहुत पीछे हो जाओगे। जैसे दोस्तों कोई भारत की कपड़ा बनाने वाली कंपनी है, अब दोस्तों वो विदेश में अपने पैर जमाना चाह रही है, मतलब बिजनेस करना चाह रही है। तो दोस्तों एक बात बताओ, वो विदेशों में जाकर साड़ी बेचेंगी, सूट बेचेंगी या फिर वेस्टर्न ड्रेसेस बेचेंगी? दोस्तों सिंपल सी बात है, उसको वहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ेगा। उसको दोस्तों वेस्टर्न ड्रेसेस बेचनी पड़ेगी, तभी तो दोस्तों वो टिक पाएगी। तो इस प्रकार दोस्तों मैनेजमेंट को आसपास का एनवायरनमेंट देखते हुए चेंजेस करने पड़ते हैं, और इसीलिए दोस्तों इसे कहा जाता है गतिशील। मतलब हमेशा ये बदलती रहती है, गतिशील प्रक्रिया है। इसके अलावा दोस्तों हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है इनटेंजिबल है, मतलब अमूर्त है, हमें दिखता नहीं है मैनेजमेंट। अपन लोग दोस्तों मैनेजमेंट को केवल महसूस कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपकी कंपनी में जो आपके कर्मचारी हैं उनके बीच अच्छा कोऑर्डिनेशन है, सब खुश हैं और मिलजुल कर काम करते हैं, और मतलब काम पर टाइम होता है, काम पर उनको ऑर्डर मिल जाते हैं, सारी चीज़ें हो जाती है, तो दोस्तों ये क्या है, ये आपके अच्छा मैनेजमेंट का उदाहरण है। अब आप दोस्तों मिसमैनेजमेंट कैसे पकड़ सकते हैं उसका दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे दोस्तों आपकी कंपनी में जो है ना तैयार माल मतलब फिनिश्ड गुड्स है ना आए दिन बढ़ रहा है, दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पर फिनिश्ड गुड्स दोस्तों पढ़ने का कारण बताऊँ क्या है, जो आपकी मार्केटिंग और सेल्स की टीम है ना उसकी दोस्तों गलतियाँ हैं। मतलब मार्केटिंग या सेल्स में कोई ना कोई मिसमैनेजमेंट हुआ है, तभी तो दोस्तों आपका फिनिश्ड गुड्स बढ़ रहा है, आपकी सेल नहीं हो रही और मार्केटिंग में आपकी कुछ कमी रह गई। तो यहाँ पर उनका मिसमैनेजमेंट है, इसलिए तो आपका फिनिश्ड गुड्स बढ़ रहा है। तो इस तरह दोस्तों आप फील कर सकते हैं कि कंपनी का मैनेजमेंट सही है कि नहीं। इसके अलावा दोस्तों जैसे मान लो आपको 500 यूनिट का उत्पादन करना था, आपने किया दोस्तों 300, क्यों? क्योंकि आपको टाइम पर ऑर्डर नहीं मिले, तो वहाँ पर मिसमैनेजमेंट गड़बड़ा गया, हुआ ना मिसमैनेजमेंट। तो दोस्तों ये आप फील कर सकते हैं कि हाँ भाई ये इस कारण हुआ होगा। तो इस तरह दोस्तों ये हमारी विशेषताएं पूरी हुई किसकी, मिसमैनेजमेंट की। दोस्तों बहुत सी विशेषताएं तो है ना, आप जो डेफिनेशन है और जो मैंने आपको समझाया था, कंसेप्ट भी समझाया था मैनेजमेंट का, उसमें से दोस्तों आप इसको निकाल सकते हैं, इसकी विशेषताओं को। तो दोस्तों जो हमने वीडियो देखा वो बहुत इंपॉर्टेंट था, छोटा था लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट था, उससे दोस्तों आप विशेषताएं बना सकते हैं। और बाकी कुछ विशेषताएं भी रटना नहीं है दोस्तों, रटना नहीं है, समझ समझ की विशेषताएं बनानी है हमें। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आगे कल हम और इसमें आगे बढ़ेंगे, मैनेजमेंट के बारे में कुछ और जानेंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो यदि दोस्तों पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।